तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो सेंट्रल आइडिया है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लास 12 और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया की बात कर रहे हैं। तो जो आप 95% आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले जो सेंट्रल आइडिया है उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं यानी न्यू हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर इसकी पीडीएफ चाहते हैं, क्या चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पर, यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें कौन सी ऐसी सेंट्रल आइडिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, तो उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन किसने पूछे, किस तरीके से पूछेगा, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम एन एलिमेंट्री, क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसका हम सेंट्रल आइडिया आपको एकदम बेहतरीन तरीके से लिख कर बताते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे लिखेंगे इसका, देखिए इन दिस पोयम, क्या हो जाएगा, इन दिस पोयम क्या लिखेंगे, इन दिस पोयम। अब देखिए इसको पूरा अच्छी तरीके से लिखेंगे, इसलिए आपको चाहिए कि आपको लगातार अच्छी तरीके से हमारे साथ बने रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम आपको इंग्लिश के साथ साथ इसका हिंदी भी पूरा ट्रांसलेशन आपको हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप देखिए इसको देख भी लेते हैं ना तो सेंट्रल आइडिया आप वहाँ पर जाएंगे ना तो अच्छी तरीके से लिख भी देंगे, क्योंकि हमेशा आपको यहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया है 95% है कि ये सेंट्रल आइडिया आपकी जरूर पूछी जाती है। ऐसा कोई साल नहीं होता जहां पर पूछी नहीं जाती है। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। तो इन दिस पोयम स्पेंडर डेपिक्ट्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेपिक्ट्स द इनजस्टिस विच देखिए इस पोएम में क्या करा है कि इन दिस पोएम स्पेंडर डिपिक्ट्स द इनजस्टिस विच, आगे क्या लिखेंगे, विच प्रिवेल्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिवेल्स। ठीक है, तो प्रिवेल्स लिखेंगे, प्रिवेल्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिवेल्स इन सोसाइटी, क्या हो जाएगा, इन सोसाइटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन सोसाइटी। आगे देखिए आगे क्या लिखेंगे, इसका मतलब पहले हम आपको समझा देते हैं। कह रहा है कि इन दिस पोयम, इस कविता में स्पेंडर डेपिक्ट्स द इनजस्टिस विच प्रिवेल्स इन सोसाइटी, कहने का मतलब कि स्पेंडर ने समाज में व्याप्त अन्याय को दर्शाया है। क्या दर्शाया है, समाज में व्याप्त अन्याय को दर्शाया है। ठीक है, जो हमारे समाज में जो अन्याय व्याप्त है उसको दर्शाया है। ही टॉक्स, क्या हो जाएगा, ही टॉक्स ऑफ सोशल injustice and class inequalities
इनक्वालिटीज, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनक्वालिटीज, डेनियल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज टू स्लम, टू स्लम ड्वेलर्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ड्वेलर्स, एंड आल्सो expresses his thoughts on the widening gap between द रिच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रिच, ठीक है, द रिच एंड द पुअर, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन दिस पोयम, इस कविता में देखिए आपको अच्छी तरीके से आप फिर समझाते हैं हम। यहाँ पे देख क्या कर रहा है, इन दिस पोयम, इस कविता में स्पेंडर डिपिक्ट्स द इनजस्टिस विच प्रिवेल्स इन सोसाइटी, कहने का मतलब कि स्पेंडर डिपिक्ट्स द इनजस्टिस, कहने का मतलब कि यहाँ पर कि स्पेंडर ने समाज में व्याप्त अन्याय को दर्शाया है, ठीक है, किसको दर्शाया है, समाज में व्याप्त अन्याय को दर्शाया है। ही टॉक्स द सोशल इनजस्टिस, यह सामाजिक अन्याय, ठीक है, injustice which prevails in society. He talks of social injustice and class inequalities, denial of opportunities to slum dwellers, and also expresses his thoughts on the widening gap between the rich and the poor। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा कि ही टॉक्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़, करने का मतलब कि वह सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानताओं की बात करता है। क्या बात, किसकी बात करता है, वह सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानताओं की बात करता है, ठीक है। झुग्गी वासियों को अवसर से वंचित करता है, किसको वंचित करता है, झुग्गी वासियों को अवसर से वंचित करता है, और अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई पर भी अपने विचार व्यक्त करता है। अमीर और गरीब के बीच जो बढ़ती खाई है उस पर भी विचार करता है। कविता देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, विचार करता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको बता है ना कि यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि झुग्गी वासियों को अवसरों से वंचित करता है और अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई पर भी अपने विचार व्यक्त करता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, स्पेंडर्स पोयम, यहाँ पे लिखेंगे स्पेंडर्स, ठीक है, स्पेंडर्स पोयम expose the condition of the haves and the have nots। द पोयम, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेंडर्स पोयम, यहाँ पर देखिए क्या करा है कि कविता, यानी ध्यान दीजिएगा, कविता यहाँ पर देखिए जो स्पेंडर्स की पोयम है, कविता स्पेंडर्स पोयम एक्सपोज द कंडीशन ऑफ हैव्स एंड द हैव नोट्स, यानी कि कविता मलिन बच्चों को दयनीय स्थिति में, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। कविता यहाँ पर देखिए आपको अच्छी तरीके से और समझाते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। द पोयम आगे क्या लिखेंगे, अब उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझाएं। द पोयम, यहाँ आप लिखेंगे द पोयम lucidly brings forth the miserable condition of the children of the slum
एंड द इनडिक्वेट क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट एजुकेशनल फैसिलिटीज provided to them कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, बहुत अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि कविता मलिन बस्ती के बच्चों की दयनीय स्थिति और उन्हें प्रदान की जाने वाली अपर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं को, जो हमारी अपर्याप्त यानी माइजरेबल कंडीशन जो उनकी है, और जो इनकी एजुकेशनल यानी फैसिलिटीज़ है, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो उनकी अपर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं को स्पष्ट रूप से सामने लाती है। कविता नस्लीय देखिए यहाँ पर लाती है, सामने लाती है, ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए द पोयम टॉक्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन and is a socialist क्या हो जाएगा, प्रोक्लेमेशन क्या हो जाएगा, प्रोक्लेमेशन क्या हो जाएगा, PROCLAMATION, ठीक है, ठीक है, प्रोक्लेमेशन दैट यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट अ कंट्री कैन प्रॉस्पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन प्रॉस्पर only if education reaches, यहाँ पे क्या हो जाएगा, reaches, ठीक है, reaches to the downtrodden in the society, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोसाइटी, ठीक है, CIETY, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे कि द पोएम टॉक्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इज अ सोशलिस्ट, ठीक है, प्रोक्लेमेशन दैट अ कंट्री कैन प्रॉस्पर ओनली इफ एजुकेशन रीचेस टू द डाउन थ्रोडन इन द सोसाइटी। कहने का मतलब कि कविता नस्लीय भेदभाव की बात करती है और एक समाजवादी उद्घोषणा है कि एक देश तभी समृद्ध हो सकता है जब शिक्षा समाज में दलितों तक पहुंचे, ठीक है। तो देखिए शिक्षा को समाज तक, दलितों तक पहुंचाने की बात कर रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए इसमें क्या कर रहा है, उसके बाद फिर से हम आपको समझा देते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। In this poem, Spender depicts the injustice which provides in society. He talks of social injustice and class inequalities, denial of opportunities to slum dwellers, and also expresses his thoughts on the widening gap between the rich and the poor. Spender's poem exposes the condition, the haves and the have-nots. The poem loosely brings forth the miserable condition of the children, the slum, and the inadequate educational facilities provided to them. The poem talks of racial discrimination and is a socialist proclamation that a country can prosper only if educational reaches of the down children the society। कहने का मतलब कि इस कविता में देखिए क्या क्या मोटी तरफ हम आपको बताते क्या बताया गया है। इस कविता में स्पेंडर ने क्या किया है कि समाज में व्याप्त अन्याय को दर्शाया है। वह सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानताओं की बात करता है, झुग्गीवासियों को अवसरों से वंचित करता है,
अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई पर भी अपने विचार व्यक्त करता है। कविता मलिन बस्तियों में बच्चों की दयनीय स्थिति और उन्हें प्रदान की जाने वाली अपर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं को स्पष्ट रूप से सामने लाती है। कविता नस्लीय भेदभाव की बात करती है और एक समाजवादी उद्घोषणा है कि एक देश तभी समृद्ध हो सकता है जब समाज में दलितों शिक्षा जो है समाज में दलितों तक पहुंचे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ इस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।